Hello students, how are you? And welcome to my YouTube channel Chemistry by Engineer Vin ठाकुर। देखो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राईसाइक्लोल्केन का नोमेनक्लेचर। हालांकि इससे पहले मैं वीडियोस में आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोल्केन, साइक्लोल्कीन, बाईसाइक्लोल्केन, स्पाइरो सिस्टम, पॉलीसाइक्लोल्केन सबका मैं नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा चुका हूँ। आप सब पहले के वीडियोस में जाकर के लिंक ढूंढ करके आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख करके वीडियो कर सकते हो, अगर आप सब नहीं किए हो तो। लेकिन आज जो मैं टॉपिक लिया हूं वो है ट्राईसाइक्लोल्केन। यह टॉपिक बहुत कॉमन नहीं है, आपको बुक्स में जल्द दिखेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में जनरली आता नहीं है। आई थिंक अब तक जेई मेन और जेई एडवांस में कभी नहीं आया है, या किसी भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया है। बट ये मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में आया है, मीन्स नीट में आया है। जो नीट पहले AIPMT होता था उस एग्जाम में आया है। इसलिए ट्राईसाइक्लोल्केन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि AIPMT एग्जाम में जो पहले आ चुका है वो नीट में आ सकता है, क्योंकि नीट हमारा अपने पास क्वेश्चन को रिपीट करता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं उस सबको प्रॉपरली करना वेरी वेरी नेसेसरी है, अगर आप चाहते हो नीट में अच्छा स्कोर करना। तो ये इनफैक्ट इन नीट क्या, जेई मेन एडवांस में भी टाइम टू टाइम जेई मेन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जेई मेन एग्जाम बहुत सारा हो रहा है। क्योंकि पिछले 2 साल से आपका 4 बार एग्जाम हो रहा था, इसके वजह से वो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन को जब ज़्यादा करना रहता है तो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आने लगता है। इसलिए ऑल पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन सबको करना चाहिए। तो चलिए देखिए ट्राईसाइक्लोल्केन। देखो जी, ट्राईसाइक्लोल्केन में तो नेम से क्लियर है 3 साइकिल होगा। तो इसको स्टेप स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूं। ये है आपका 22, ये है आपका साइक्लोअल्केन। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का साइक्लोअल्केन है। मीन्स ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोअल्केन के किसी 2 कार्बन को जो नॉन एडजेसेंट कार्बन है उसके जो हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है बाईसाइक्लोल्केन। जैसे किसी दो को, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। तो देखो यहां पे अब इन दोनों कार्बन को मैं कनेक्ट कर दिया। अब ये हो गया बाईसाइक्लोल्केन। एक साइकिल या एक साइकिल या, इसका नोमेनक्लेचर भी मैं सिखाया हूं। बाईसाइक्लोल्केन का नोमेनक्लेचर करने के लिए आप ब्रिज हेड को पहचानिए। ब्रिज हेड आपके जो कॉमन पार्ट होता है बाईसाइक्लोल्केन का, उसके टर्मिनस को बोलते हैं। तो कॉमन पार्ट यही है, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये दोनों में ही, साइकिल में भी है, इसमें भी है। तो इसका जो जंक्शन है वो ब्रिजेड होगा। ब्रिजेड हो गया। ब्रिजेड आइडेंटिफाई होते ही, आइडेंटिफाई आप कर लोगे ब्रिज। बाईसाइक्लोल्केन में 3 ब्रिज होता है, मीन्स 3 पाथ होता है। और you know, for numbering we first select that path which has highest number of carbon, and then intermediate number of carbon, and finally we select that path which has least number of carbon, right? So देखते हैं कि इसमें कितना कार्बन है। तो 1 2 1 2 1। Fortunately these 2 path has same number of carbons as 2, so you can choose any one। 1 2 3 4 5 6 7। The name of this compound is बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का नेम कैसे राइट करते हैं जी? बाईसाइक्लो पर लिख देते हैं और पाथ में जो कार्बन का नंबर है उसको पुट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस पाथ में 2 कार्बन है, 2, इसमें भी 2 2, इसमें 1.1। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और टोटल कार्बन 7 है, तो 7 कार्बन के एल्केन लिख देते हैं, मीन्स हेप्टेन। दिस इज IUPAC name of bicycloalkane. You know, I have already discussed such type of compounds in my previous videos. Next, अब मैं इसको दिखाने जा रहा हूं कि बाईसाइक्लोल्केन ट्राईसाइक्लोल्केन में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। तो गौर से देखो।
ये हुआ बाईसाइक्लोएल्केन। अब आप क्या करो कि इस बाईसाइक्लोएल्केन का कोई दो नन जो कंसेक्यूटिव टर्मिनल्स है उसको आप आपस में कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दिया मैं। अब ये हो गया ट्राईसाइक्लोएल्केन। देख लो, दिस कंपाउंड हैज 3 साइकल्स, 1 2 3। अब ये बन गया ट्राईसाइक्लोअल्केन। अब इस ट्राईसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो ट्राईसाइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर का रूल होता है कि सबसे पहले आप बाईसाइक्लोएल्केन के ब्रिजहेड को पहचानो। तो ट्राईसाइक्लो में बनाया तो देख लो, यह पाथ जो है फोर्थ जो मैं एक लाइन बनाया, ये जो ब्रिज बनाया एक तरह से, इसमें सबसे कम कार्बन है। तो ऐसे तो मैं आपको स्टेप वाइज सिखाया था, आपको समझ में आ गया कि इसके आने से ही मतलब आपका यह कंपाउंड ट्राईसाइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हुआ। बट डायरेक्टली अगर इस तरह से कंपाउंड दिया रहेगा फिर हाउ कुड यू डिसाइड? तो इन दिस केस आप सबसे पहले पता करो कि बड़े बड़े मतलब कौन पाथ्स है। मतलब पहले तो आप पता करो कि ब्रिजहेड कौन है। तो ब्रिजहेड जो जंक्शन है वो होगा। तो ब्रिजहेड ये दोनों भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर इसको ब्रिजहेड मानोगे तो इस केस में आप इसको ब्रिजहेड मानोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इस पाथ में कार्बन का नंबर एक ही है, एक भी नहीं है। इस पाथ में कोई कार्बन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाईसाइक्लोएल्केन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए दो बड़े बड़े साइकिल को देखते हैं। तो दो बड़ा साइकिल यह है। तो इन दो बड़ा साइकिल में जो कॉमन पार्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड के दो बड़े बड़े साइकिल्स यह है। जो बिगर साइकिल्स है उसके कॉमन पार्ट के जो जंक्शन होगा वो ब्रिजहेड होगा। तो ब्रिजहेड आ गया आपके पास। ब्रिजहेड आने के बाद आप पाथ्स को आइडेंटिफाई करो, ब्रिज को आइडेंटिफाई करो। तो जो सबसे बड़ा ब्रिज होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट ब्रिज। तो देखो कैसे पता करें कार्बन का नंबर। तो ये ब्रिज ये है, तो इसमें 2 कार्बन है। एक ब्रिज यह है, इसमें भी 2 कार्बन है। एक ब्रिज यह है, इसमें 1 कार्बन है। और ये फोर्थ ब्रिज है जो इसको ट्राईसाइक्लो बना रहा है, वो यह है, इसमें एक भी कार्बन नहीं है। तो जो सबसे बड़ा कार्बन वाला हमारा पाथ होगा वो फर्स्ट ब्रिज कहलाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे जो दो ब्रिज है इनका पाथ में कार्बन का नंबर सेम है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो किसी को भी फर्स्ट आप ले सकते हो। तो यह हमारा हुआ फर्स्ट ब्रिज। दिस इज सेकेंड ब्रिज। दिस इज थर्ड ब्रिज। and this is fourth bridge. Fourth bridge provides tricycloalkane and fourth bridge has always least number of carbons. तो यह हुआ फोर्थ ब्रिज। आइडेंटिफाई हो गया ब्रिज। अब इसके नेम राइट करने की बारी। तो जब नेम राइट करना रहता है तो नेम राइट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू नंबर द कंपाउंड। नंबरिंग को आप नंबरिंग जब आपको करना रहेगा तो नंबरिंग आप बाईसाइक्लोएल्केन जैसा ही करोगे। मतलब आप अपने बाईसाइक्लोएल्केन का नंबरिंग करो, इसको भूल जाओ। ये जो फोर्थ ब्रिज है उसको, फोर्थ ब्रिज को दिमाग से निकाल दो, डिलीट कर दो और फिर इसका नोमेनक्लेचर करो, नंबरिंग करो। जैसे यहां पे हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नंबरिंग। इसमें फोर्थ ब्रिज में तो कोई कार्बन है ही नहीं। अगर फोर्थ ब्रिज में भी कार्बन होता तो उसका भी नंबरिंग कर देते। लेकिन फोर्थ ब्रिज का आइडेंटिफिकेशन वही है, उसमें लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन होगा और वो आपका उसी के कनेक्शन की वजह से ही हमारा कंपाउंड ट्राईसाइक्लोएल्केन में कन्वर्ट होता है। तो इसमें तो कोई कार्बन नहीं, इसलिए इसमें कोई नंबरिंग नहीं हुआ। अब नेम राइट करने की बारी। तो नेम राइट करने के लिए पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे ट्राईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट,
अब पाथ का जो नंबर है वो हम पाथ में जो कार्बन का नंबर है वो राइट करते हैं। तो सबसे पहले उसको राइट करते हैं जो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि दो पाथ में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो किसी को भी राइट करो, एक ही बात है। तो 2, आप डॉट या कॉमा कुछ भी दे सकते हो, फिर इसमें भी 2, इसमें 1, राइट। इस बार फोर्थ ब्रिज भी है क्योंकि ट्राईसाइक्लोएल्केन है तो फोर्थ ब्रिज होगा ही, तो उसके कार्बन, उस फोर्थ ब्रिज में जो कार्बन का नंबर है उसको भी आपको मेंशन करना होगा। फॉर्चुनेटली हियर आवर फोर्थ ब्रिज हैज नो कार्बन, तो अगर कार्बन नहीं है तो 0 लिखना होगा। ऐसा नहीं कार्बन नहीं तो छोड़ देंगे, तो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हियर वी पुट 0 नंबर ऑफ कार्बन। तो आपने तो 0 लिख दिया, बट सामने वाले को कन्वे करना होगा कि ये फोर्थ जो ब्रिज है, फोर्थ ब्रिज कहां पे है, क्योंकि फोर्थ ब्रिज किस किस कार्बन से कनेक्टेड है वो आपको बताना होगा। तो फोर्थ ब्रिज जिस 2 कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के ऊपर जो नंबरिंग आया हुआ है उन नंबरिंग को हम लोग इस 0 के ऊपर लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे। तो नंबर क्या है, 2 और 6, 2,6 लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब टोटल कार्बन साइकिल में कितना है जी, तो 7 है। 7 कार्बन के क्या लिखेंगे, हेप्टेन। राइट। तो इस तरीका से हम लोगों ने ट्राईसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर कर लिया। मैं आपको ट्राईसाइक्लोएल्केन के नोमेनक्लेचर को सिखाया पार्ट पार्ट में करके, कैसे ट्राईसाइक्लोएल्केन बनता है और फिर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, और इसके साथ ही मैं कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आपसे डिस्कस कर लिया। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन करने के लिए कोई बुक का यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को करना चाहिए। हालांकि नोमेनक्लेचर पे जो क्वेश्चन आता है वो एज ए होल आता है, मीन्स पूरे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर एक साथ रहता है, इसलिए जब पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ लोगे तभी किसी बुक को बना सकते हो। लेकिन अभी जितना हाइड्रोकार्बन कंप्लीट पढ़ लियो तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बना सकते हो। और उसके लिए आप अपने सबसे नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने नीट के क्वेश्चन बैंक और एम्स का जो पास क्वेश्चन है, अब तो एम्स एग्जाम होता नहीं है बट उसके क्वेश्चन बैंक्स काफ़ी प्रीशियस है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लो। और जेई मेन के मतलब जेई मेन और एडवांस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस को करना ही करना है, लेकिन नीट का भी जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग अपने जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस को करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को, नीट वालों को। क्योंकि जो भी नीट एग्जाम में न्यू क्वेश्चन आता है वो सब जेई मेन और एडवांस के पास्ट क्वेश्चन रहता है, खास करके एडवांस के एग्जाम का पास्ट क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप सब अगर चाहते हो कि केमिस्ट्री में ऑल 45 क्वेश्चंस को करें नीट में, तो आपको अपने ईच एंड एवरी चैप्टर के नीट एग्जाम के क्वेश्चन बैंक के साथ साथ जेई मेन और एडवांस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। मैं ऐसा कराया भी हूँ। मैं हजारीबाग में 2007 में स्टूडेंट पढ़ती थी मेरी निधि करके, तो उसने उस समय तो APMT एग्जाम होता था, तो APMT में मीन्स पहले PT होता था फिर मेंस होता था। तो मेंस एग्जाम में 50 में 48 मार्क्स केमिस्ट्री में उसको आया था। यू कैन इमेजिन, आई थिंक उस समय हाईएस्ट था ऑल ओवर इंडिया में। तो उसको मैं यही करवाया था, ये APMT का मीन्स पास क्वेश्चन तो करवाया था, लेकिन उसको थॉरो जेई एडवांस का और जेई मेन के क्वेश्चंस भी करवाया था पढ़ाने के साथ साथ। तो ये आपको करना होगा अगर चाहते हो बहुत अच्छा करना तो। ओके, तो इसके साथ ही अब अगला वीडियो हम लोग जो करेंगे वो होगा आपके फंक्शनल ग्रुप पे, और फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर शुरू होगा। हालांकि नोमेनक्लेचर का बेसिस हाइड्रोकार्बन ही रहता है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए हो तो वहाँ बहुत दिक्कत नहीं होगा, फटाफट आप आगे बढ़ोगे और फटाफट हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ेगा। ओके, और लास्ट में फिर वही बात, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कराओ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले। ओके, थैंक यू।